इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरान अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके सिग्नल का जवाब दे रही थी। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि ये शिप वीरान समुद्र में अकेली सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। हैरान करने की बात ये थी कि शिप के अंदर क्रू का सारा सामान, खाना पानी और सारा कार्गो सही सलामत मौजूद था। लेकिन अगर नहीं था तो क्रू मौजूद नहीं था जो बिना किसी सुराग के यहाँ से गायब हो चुका था। ये वो घोस्ट शिप की कहानी है जिसकी सच्चाई समुद्र के अलावा कोई और नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैरी सिलेस्ट, जिसे घोस्ट शिप के नाम से भी जाना जाता है। इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया और उस वक्त इसका नाम अमेजॉन रखा गया। अपने शुरुआत के कई सफरों में ये छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी। यही वजह है कि शिप हादसों के बारे में काफी मशहूर थी, लेकिन अभी तक इसने कोई बड़ा हादसा फेस नहीं किया था। अपनी ओनरशिप बदलते बदलते जब यह कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आई तब इसका नाम मैरी सिलेस्ट रखा गया था। ये न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 का दिन था। मैरी सिलेस्ट नाम की ये शिप साहिल पर खड़ी थी और इस पे सामान लोड किया जा रहा था। शिप में इथेनॉल के 1700 बैरल्स लोड किए गए जो कि पीने वाले नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज का अल्कोहल होता है। इसको ये सारे बैरल्स न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनोवा तक अटलांटिक ओशियन लेकर जाने थे। इस शिप में टोटल 100 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी बीवी और उनकी 2 साल की बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। सफर शुरू करने से पहले किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और वह आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पर रवाना हो गई। ये सफर करीब 7500 किलोमीटर लंबा था और नॉर्मली उस दौर में इतना बड़ा सफर करने में कई हफ्ते लग जाते थे। याद रहे तब जीपीएस या एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी नहीं होती थी जिससे कैप्टन के साथ संपर्क किया जा सके। शिप को निकले 3 हफ्ते गुजर चुके थे और कई हफ्तों के बाद अब उसकी जेनोवा के पोर्ट पर शिप का इंतजार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इतने वक्त के बाद भी मैरी सिलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि मैरी सिलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकली दूसरी शिप्स भी अब जेनेवा तक पहुँचना शुरू हो गई। परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिर मैरी सिलेस्ट इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मंजिल पर क्यों नहीं पहुँच पाई। मैरी सिलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप को भी न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। ये डिग्राडिया नाम की ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को आइलैंड के करीब पहुंची थी। ये समुद्र का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समुद्र के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वहां शिप के कैप्टन को दूर खड़ी एक शिप दिखाई दी। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही बल्कि एक ही जगह पर खड़ी है। नोटिस किया कि वो शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही बल्कि एक ही जगह पर खड़ी है। समुद्र के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने उसे दूर से ही कई सिग्नल भेजे, लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब पहुंचने पर पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के दोस्त की ही शिप थी, जिसको न्यूयॉर्क से गुजरे 1 महीना हो चुका था। मैरी सिलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक में खड़ी हुई दिखाई दी। उसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। डिग्राडिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सिलेस्ट में भेजा, जहां वो सब ये सब देखकर हैरान रह गए कि शिप पर कोई मौजूद ही नहीं था। 1 महीने पहले जो 10 लोगों के साथ निकली थी वो सारे लोग आखिर समुद्र के बीचों बीच आखिर कहाँ गायब हो गए। इस सवाल का जवाब डिग्राडिया के कैप्टन को खाए जा रहा था और जो आज तक नहीं पता लग पाया वो ये है कि ये कैसे हुआ, आखिर इसका राज क्या है, और ये लोगों के लिए आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरियां दी लेकिन किसी की भी थ्योरी सही साबित नहीं हो पाई।